जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स क्रैक एग्ज़ाम में। आज आप लोग को पढ़ा रहा हूँ एवरेज में 60 तक सवाल बना चुके हैं और 61 से सवाल बनाएंगे। ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा एग्ज़ाम दृष्टि से, ग्रुप डी के लिए खासकर NTPC आने वाला है, उसके लिए खास करके। चलते हैं 61 नंबर सवाल को बनाते हैं। कहता है कि शादी के समय एक औरत और उसके पति का औसत आयु 23 है। शादी के समय पति और औरत का औसत आयु 23 है, तो उस समय दोनों का आयु कितना होगा? तो 23 गुने 2, क्योंकि औसत 23 है तो 2 लोग हैं तो हो गया टोटल आयु 23 गुने 2, यानी इतना 46 वर्ष होगा दोनों का मिला के। कहता है 5 साल बाद एक बच्चा का जन्म लेता है। 5 साल बाद उसके पास 1 वर्ष का बच्चा है। 5 साल बाद 1 वर्ष का बच्चा है, तो पुरुष का भी 5 बढ़ेगा, महिला भी 5 बढ़ेगा, टोटल 10 बढ़ा और 1 बच्चा बढ़ा, यानी 11 बढ़ा टोटल। क्योंकि 5 साल बाद एक बच्चा जन्म लिया है, उसका उम्र है 1 वर्ष, तो पुरुष भी 5 वर्ष बड़ा होगा, महिला भी 5 वर्ष बड़ा होगा। तो 5 वर्ष बड़ा है पुरुष भी, अब महिला भी, तो 2 से गुना। अब प्लस 1 वर्ष का बच्चा है, पूछता है औसत आयु कितना होगा, औसत और एवरेज आयु। इसमें 3 से भागा, क्योंकि पहले 2 महिला था और पुरुष था, मिला के महिला पुरुष और 1 बच्चा, 3 लोग हो गया, तो औसत देंगे संख्या से भागा। ये होगा 46 और 10 56, 56 1 57, यानी 57/3 19 तिया 57। अब औसत कितना होगा परिवार का? तो 19 होगा। आंसर नंबर होगा ए नंबर। चलते अगले सवाल में। 62 नंबर सवाल को बनाते देखिए। 3 लड़कों की औसत 16 है आयु। 3 लड़कों का औसत आयु 16 है, तो तीनों लड़कों का टोटल आयु कितना होगा? 16 गुने 3। फिर कहता है यदि उसकी आयु का अनुपात 4:5:7 के अनुपात में है। 3 लड़का है, मान लीजिए फर्स्ट लड़का है, सेकंड लड़का है और थर्ड लड़का है, का औसत अनुपात में दिया है, रेशियो दिया है 4, 5 और 7 का अनुपात में दिया है। इसको हटाइए तब तक। औसत आयु का अनुपात है, आयु का रेशियो दिया है 4, 5 और 3 के रेशियो में। पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का। कहता है तीनों का औसत आयु 16 है, तो तीनों का औसत आयु 16 है, तो तीनों का मिला के कितना वर्ष होगा? टोटल मिला के तीनों का वर्ष कितना होगा? 16 गुने 3, 16 गुने 3। लेकिन अनुपात में अनुपात टोटल कितना हुआ? 9 और 7 16। अनुपात में अनुपातिक योग हुआ 16, लेकिन वर्ष में हुआ इतना वर्ष। अनुपात में ए का है 4 वर्ष, अनुपात बी में 5 वर्ष, तीसरा लड़का का 7 वर्ष, लेकिन अनुपातिक योग हो गया 16। लेकिन टोटल अनुपातिक वर्ष में कितना? औसत है 16, तो तीनों लड़का का आयु कितना होगा? 16 गुने 3। काटेंगे अनुपात 1 बराबर कितना? 16 से 16 कट गया, तो अनुपात 3, अनुपात 1 बराबर 3 वर्ष। तो पूछता है सवाल में कि सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी है? सबसे छोटा लड़का 4 है, क्योंकि 4 ही है, तो छोटे लड़की आयु कितना? अनुपात 1 बराबर 3 वर्ष, तो 4 बराबर कितना वर्ष? 12 वर्ष। 12 वर्ष। छोटे लड़के का आयु कितना होगा? 12 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी नंबर। तीनों लड़कों का आयु का अनुपात दिया है 4, 5 और 7 के रेशियो में। औसत दे दिया 16, तो टोटल का आयु का योग हो गया 48। तो अनुपात में अनुपात योग हो गया 16, 16 बराबर 48, तो अनुपात 1 बराबर 3, तो छोटा लड़का 4 बराबर कितना? 12। कहा 63 नंबर सवाल। एक परिवार में 6 पुत्रों का औसत आयु 8 वर्ष है। 6 पुत्रों का औसत आयु 8 है, तो 6 पुत्रों का टोटल आयु कितना होगा? तो 6 गुने 8। 6 लड़कों का औसत आयु 8 है, तो 6 लड़कों का टोटल आयु कितना होगा? तो 6 गुने 8। फिर कहा इन लड़कों तथा उसके माता पिता की औसत आयु 22 है। अब जो है इसमें माता पिता भी शामिल हो जाता है, तो टोटल परिवार में 6 लड़का और माता पिता के औसत आयु हो जाता है 22। हो जाता है 22। तो टोटल लड़का लड़की
लड़का और माता पिता को मिला देते हैं तो कितना हो गया, पहले 6 था तो 2 मिला दिए तो 8 हो गया। तो परिवार का पूरा औसत अब आयु है 22, तो पूरे परिवार का टोटल आयु मिला के हो गया 22 × 8। कहता है कि पिता की आयु माता की आयु से 8 वर्ष अधिक है तो माता की आयु कितनी होगी। पहले तो निकाल लीजिए कि पिता और माता के टोटल आयु का योग कितना है। टोटल आयु का योग कितना है, पिता को दे देंगे 8 वर्ष, माता को 8 वर्ष कम दे देंगे। तो ये हो गया पिता प्लस माता का आयु। पिता और माता का आयु कितना होगा, टोटल परिवार में बच्चा और माता पिता को मिला के बच्चा वाला को आयु को घटा देंगे तो टोटल परिवार में से माता पिता का आयु निकल जाएगा। ये हो गया 16 7 माइनस 16 × 48, यानी हो गया कितना, 16 में से 8 गया तो 8, ये रह गया 16, 16 में से 4 गया तो 12, यानी टोटल माता पिता का आयु है 128। कहा कि माता पिता से 8 वर्ष छोटा है, यानी पिता 8 वर्ष बड़ा है माता से। तो बताए थे पिता का और माता का आयु निकालना है। माता तो जो बड़ा है पहले उसको दे दीजिए। पिता बड़ा है 8 वर्ष तो पहले ही इसको 8 दे दीजिए। अब रह गया टोटल 128 में से तो 8 चला गया, वर्ष है टोटल 28, माता पिता का टोटल आयु है मिला के 8 वर्ष बड़ा है पिता तो 8 पहले दे दिया। तो अब वर्ष बच गया 120। 120 को बांटिएगा 2 भाग में तो 60 + 60, 2 भाग में बांटना है तो 60 इसको दीजिए और 60 इसको दीजिए, हो गया ये 68। पूछ रहा है सवाल किसका, पूछ रहा है माता की आयु कितनी, माता का पूछ रहा है। माता का होगा 60 वर्ष, आंसर नंबर होगा सी नंबर। देखिए कहा कि पूरे परिवार में माता पिता और बच्चे का मिला के औसत है 22, तो टोटल परिवार में औसत आयु को टोटल परिवार की संख्या से गुना कर देंगे तो टोटल आयु निकल गया परिवार का। उसमें बच्चा 6 का औसत आयु है 8, तो टोटल बच्चा का योग हो गया आयु में 48, और पूरे परिवार के 176 घटा दिए 128। 128 जो निकला उसमें माता पिता दोनों के आयु का योग है। कहता पिता माता से 8 वर्ष बड़ा है तो पहले 8 दे दिए, अब बचा 128 में से 8 गया तो 120 बचा। 120 को 2 भागों में बांट देंगे तो 60 और 60, 68 वर्ष का पिता होगा, माता 60 होगा। पूछा माता का, आंसर होगा सी नंबर। चलते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 15 है। कक्षा में 30 छात्रों का औसत आयु 15 है तो टोटल कक्षा में विद्यार्थियों का टोटल आयु मिला के कितना हो जाएगा, 30 × 15। औसत 30 लड़कों का औसत आयु दिया है 15, तो टोटल मिला के हो गया आयु का योग 30 × 15। फिर पूछा सवाल कि एक 20 वर्ष छात्र छोड़कर चला गया, 20 वर्ष का छात्र कक्षा छोड़ के चला जाता है, उसके स्थान पर 2 नए छात्र आ जाते हैं तो उसकी आयु का अंतर 5 है। अब कहता है एक लड़का 20 वर्ष का चला गया है, एक लड़का 20 वर्ष का चला गया, उसके स्थान पर 2 लोग आ गया है। तो पहले 30 था तो 1 चला गया तो 29 हो गया, लेकिन 2 आ गया तो 31 हो गया। अब संख्या 30 था, पहले 1 चला गया 20 वर्ष का, 2 चला आया, 2 आया तो 31 हो गया, 29 और 2 31 हो गया। तो 31 तो लड़का हो गया मिला के। कहता उस दोनों में जो आया है उसमें 5 वर्ष का अंतर है, हेरा फेरी है 5 वर्ष का। अब दोनों छात्रों के औसत, अब सभी छात्रों का औसत है 15, अब फिर भी औसत 15 ही रहता है। अब 31 आदमी बच्चा है उसका औसत 15 रहता है। तो इसमें से तो देखिए तो ठीक है, 20 वर्ष के छात्र छोड़कर चला जाता है। देखिए यहाँ पर 31 ठो है, 31 ठो लोग है, यहाँ पर 30 ठो लोग है। कहता है उसमें से 1 ठो लोग चला गया 20 वर्ष वाला, तो 20 वर्ष वाला को घटा दीजिएगा 20 वर्ष को, तो 31 में से 20 30 और 1 घट गया तो यानी 29 ठो लड़का आ गया। इधर 31 है तो दोनों लड़का का आयु निकल जाएगा। सोचिए ना कि 1 ठो लड़का 30 में से चला गया तो रह गया 29, तो टोटल 30 का होता
आयु का योग 30 गुने 15, लेकिन 20 वाला चला गया तो अब बचेगा आयु टोटल में कितना, इतना गुने इतना गुने 15 माइनस 20 वर्ष चला गया है। और 2 लड़का आ गया है तो 29 + 2 31 हो गया। तो औसत 15 रह गया तो दोनों का आयु निकल जाएगा योग। 31 में से 29 गया तो दोनों का आयु निकलेगा। दोनों लड़का का आयु का योग समझ लीजिए। ये होगा 31 को 15 से गुना करेंगे, 15 का 15 हाथ में 1, 15 × 45 1 46 माइनस ये हो गया 450, इसको 1 में रखिए। 450 माइनस 20 वर्ष है घट रहा है, यानी 465 माइनस ये हो जाएगा 430। 430 को घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 35। यानी दोनों लड़का के आयु का योग है 35। कहा कि एक ठो बड़ा है एक छोटा में 5 वर्ष का अंतर है। मान लीजिए बड़ा है, ये छोटा है, तो कहता है बड़ा 5 वर्ष, मतलब 5 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष का अंतर है तो बड़ा वाला बड़ा होगा, तो 5 पहले दीजिए। तो अब 30 है दोनों का आयु का योग, तो 5 दे दिए तो बचा 30। 35 में से 5 दे दिए, बचा 30। 30 को 2 भाग में बांटते हैं तो 15 इसको देंगे, 15 इसको देंगे। तो बड़ा वाला 20 वर्ष का होगा, छोटा वाला 15 वर्ष का होगा। पूछता है सवाल कि 2 नए छात्रों में छोटे की आयु कितनी वर्ष होगी। छोटे की आयु 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए 2 लड़का का आयु का योग निकालना है। कहता है कि 30 लड़का था, उसका औसत था 15, तो टोटल 30 लड़का का औसत का 15 से गुना कर देंगे 30 को, तो निकल गया टोटल लड़का का आयु कक्षा में। कहता है 20 वर्ष का लड़का चला जाता है, तो 20 वर्ष का चला जाता है तो टोटल योग में से 20 घटा देंगे 20 वर्ष, तो निकलेगा 29 लड़का का योग। अब कहता है 2 ठो लड़का चला गया, तो 2 ठो लड़का चला आया इसमें, तो 29 + 2 31, तो औसत रह गया 15। तो 31 लड़का में से 29 लड़का हटा देंगे तो 2 लड़का के आयु का योग निकला 35। उसमें कहता है बड़ा छोटा में 5 वर्ष का अंतर है, तो पहले 5 वर्ष दे दिए बड़ा को। अब बचा कितना, 5 दे देंगे, 30 बचा तो 15 में बांट दिए, 2 भाग में बांट दिए, 2 से भाग देते तो 20 वर्ष का बड़ा है, छोटा 15 है। आंसर होगा सी नंबर। देखिए अब सवाल को बनाते हैं। देखिए कौन सवाल है, 65 नंबर सवाल कहता है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों के आयु क्रमशः 18 वर्ष और 20 वर्ष है। क्रिकेट टीम में 11 ठो खिलाड़ी होता है, उसमें 2 ठो का आयु दे दिया है 18 वर्ष और 20 वर्ष है। उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। उसके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेते हैं, 18 वर्ष वाला और 20 वर्ष वाला के स्थान पर इसको हटा के 2 ठो खिलाड़ी लेते हैं, तो कहता है कि औसत आयु में 2 माह की वृद्धि होता है। 11 ठो खिलाड़ी है तो 2 माह की वृद्धि होता है औसत में, तो टोटल बड़ा होगा कितना, 11 × 2 यानी 22 महीना बड़ा होगा। सोचिए ना, 11 खिलाड़ी है, प्रत्येक का 2 बढ़ा, औसत बढ़ा यानी प्रत्येक का 2 बढ़ा महीना, तो 22 महीना बढ़ा होगा। 22 महीना है, ये वर्ष है। देखिए कहता है क्या कि 2 नए खिलाड़ी की औसत आयु कितना है। 2 नए खिलाड़ी के इसके स्थान पाया है, इसी के स्थान पर आया है तो औसत बढ़ गया, तो जोड़ेंगे ना, क्योंकि उससे ज़्यादा उम्र वाला लड़का आया होगा औसत में। देखिए ये हो जाएगा कितना, 38 वर्ष है ये, प्लस इसको वर्ष में बदलेंगे तो कितना होगा, 1 + 10.12 वर्ष। 1 वर्ष और 38 वर्ष कितना हो गया, 39 + 10.12 वर्ष। इसको तोड़ते हैं। पूछ रहा है औसत ना, औसत पूछ रहा है। चलिए देखिए औसत पूछेगा तो टोटल का योग हो गया, दोनों का योग हुआ इतना, इसमें 2 से भागा दे देंगे, औसत निकलेगा। लेकिन पहले योग निकाल लेते हैं। देखिए 5, ठीक है। देखिए 19, चलिए योग निकालते हैं। 12 नंबर कितना होता है, 108, तो 10 बच गया हाथ में। 36 और 10 46
प्लस 10 बट्टा 12, यानी हो गया, ये हो गया 239 बट्टा 12। इसको तोड़ेंगे तो 19.11/12, 19 वर्ष 11/12 पूर्णांक में है। अब देखिए इसको लिखेंगे 19 वर्ष, 11/12 को लाएंगे महीना में पूछ रहा है तो 12 से गुना, वर्ष को महीना में लाएं तो 12 से गुना, यानी 11 वर्ष 19 महीना 11 महीना, 19 वर्ष 11 महीना हो गया औसत। कितना हो गया? 19 वर्ष 11 महीना। फिर से सवाल समझते हैं कि देखिए 18 वर्ष वाला 20 वर्ष वाला के स्थान पर 2 नया खिलाड़ी आया तो औसत माह में 2 वृद्धि हुआ। तो 11 खिलाड़ी है तो टोटल माह में वृद्धि हुआ 22 को वर्ष में बदले, 22 महीना को 1 प्लस 10/12 इसको लिखेंगे। ये हो गया 38, 39 प्लस 10/12, इसको तोड़े तो आ गया 778/12 वर्ष। दोनों लड़कों का वर्ष है 478/12। औसत कितना? 478/12 में 2 से भागा क्योंकि 2 खिलाड़ी हैं, इतना। इसको तोड़े तो 19.11/12, 19 वर्ष 11/12, वर्ष को महीना में गुना किए तो महीना में लाने के लिए 12 से गुना, ये 19 वर्ष 11 महीना। आंसर नंबर होगा सी नंबर। चलते हैं 66 नंबर सवाल को बनाते हैं। देखिए 66 नंबर सवाल कहता है क्या, एक कक्षा में 16 खिलाड़ियों का औसत भार है 50.25। एक कक्षा में 16 खिलाड़ियों का औसत है भार 50.25। तो टोटल का भार कितना 16 खिलाड़ी का? 16 गुने 50.25, इतना केजी का होगा सब 16 लड़का का। तथा शेष 8 लड़कों का औसत है 45.15। 8 खिलाड़ी और है, 8 लड़का और है, तो 8 का औसत है 45.15 केजी है। तो पूछ रहा है सवाल में कि कक्षा में सभी लड़कों का औसत बताए। तो टोटल कक्षा में लड़का कितना है? 16 पहले था और शेष 6 था, कितना हो गया टोटल? 22 हो गया। औसत निकालना है, औसत भार पूछ रहा है। तो 16 लड़का का टोटल भार, 6 लड़का का टोटल भार को जोड़ देंगे, उसमें टोटल लड़का से भाग दे देंगे 16 और 6 22 से, तो टोटल भार निकलेगा, औसत में निकलेगा, पूरे कक्षा का भार निकलेगा। गुना करते देखिए, गुना करेंगे 6 से तो 6 × 30, 3 6 का 6 और 3, ये हो गया 9.6 × 30, 3 24 और 3 27 प्लस, इसको गुना करेंगे 16 × 5 80, हाथ में 8, 16 दूना 32 और 8 40.4। 16 और 0 गुना करेंगे तो 0 और हाथ में कितना था? 4, तो 4 हो गया। 16 × 5 80 बट्टा 22 लड़का है तो 22 से भागा देंगे औसत निकालने के लिए। और देखिए दशमलव के 2 अंक, तो ये हो गया 0.90, 0 4 4 हो गया, 7 और 0 7, 2 और 8 10 बट्टा ये हो गया 22। अब तोड़िए, कितना से तोड़ेंगे? 11 से कटेगा, 11 के 11 17, 11 के 11, 2 से काटते चलिए, 11 हुआ, 2 से काटते हैं, 5 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, दशमलव हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 11 से काटते हम, 11 चौक 44, बच गया 9, ये हो गया 97, 11 8 88 और 97 है तो बच गया 9, 9 94 हो गया, 94 हो गया तो 11 8 88, बच गया 6, 65 हो गया, 11 5 55, यानी कि कितना होगा समझिए ना, 48.85, यानी कि इनमें से कोई नहीं, 48.85 इनमें से कोई नहीं ऑप्शन है, यानी डी नंबर ऑप्शन है। ऑप्शन कितना होगा? डी नंबर होगा। औसत भार पूछा तो 6 लड़का का औसत भार है इतना, तो टोटल भार हो गया 6 लड़का का इतना, 16 लड़का का औसत भार है इतना,
तो 16 लड़का का पूरा भार हो गया इतना। कहता है पूरे भार बताए कक्षा में, तो टोटल 16 प्लस 6 22 लड़का है, 22 से भागा दिए, इसको तोड़े तो 48.85 आंसर होगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि कक्षा में 45 विद्यार्थी है, उसमें 30 लड़के और शेष लड़कियां हैं। 45 तो कक्षा में विद्यार्थी है, इसमें 30 लड़के हैं और शेष लड़कियां। 45 विद्यार्थी है, उसमें 30 लड़का है, तो कोई बता देगा कि 15 लड़की होगा। फिक्स है, 30 लड़का है तो लड़कियों के औसत 45 है, लड़कियों का औसत 45 है, तो लड़कियों का टोटल कितना है? 15 है। 30 ठो लड़का है टोटल कक्षा 45 में, तो लड़की होगा 15। औसत है 45, तो टोटल लड़की की का औसत भार हो जाएगा कितना? 45 × 15। कहता है लड़कों का औसत भार 30 है, 30 ठो लड़का है, इसमें औसत भार है 52। तो बताए कि 30 लड़का का भार होगा 30 × 52। अब टोटल कक्षा में भार हो गया इतना, लड़का और लड़की मिला के। पूछ रहा है संपूर्ण कक्षा का औसत भार बताए। कक्षा का भार औसत में पूछ रहा है सवाल। और कितना लड़का लड़की है? 30 और 15 45 तो है, पहले भी दिया था। 15 × 5 = 75, हाथ में 7, 15 × 4 = 60 और 60 और 6 7 67 प्लस 0 6 15 बट्टा में 45 बराबर हो गया। 5 को 0 से गुना जोड़ेंगे तो 5, ये हो गया 13, ये हो गया 11 12 और 2 बट्टा 45। 5 से 9, 5 से 5 चौका, 5 चौका 5 7, 9 से 9 चौक 36, 9 चौक 36 बच गया 8, 47 हो गया। 9 5 45, 2 0, 9 दूना 18, 2 0 9 दूना 18, यानी 22.22 45.22 सवाल ठीक है ना? 45 × 15, ये हो गया 15 5 75, 7 15 चौका 60 और 7 इतना, ये हो गया 0 6 15, ये हो गया जोड़ के 5 13 11 12 2, 5 से 5 9, 5 से 5 चौका, 5 चौका 5 7, 9 से 9 चौक 36, 8 7 87 हो गया। 9 9 81 होगा, 9 9 81, 81 हो गया। 6 हो गया 60 हो गया, 9 6 54, यानी कि आंसर होगा, इसका आंसर होगा बी नंबर। 49.66 है, 49.66 है, तो मान सकते हैं इसको 50, क्योंकि 5 से अधिक है, 5 से अधिक है तो 6 मान सकते हैं इसको। 6 है, 5 से अधिक है तो इसको मान सकते हैं 50, इसको लिख सकते हैं एवरेज में 50 वर्ष होगा। और कितना होगा? 50 वर्ष। देखिए क्योंकि दशमलव के बाद 6 हो तो उसको मान लेंगे 1 मान लेंगे, मैं मान लेते तो 50 + 1 कितना हो गया? 49 + 1 50 हो जाएगा। आंसर नंबर होगा सी नंबर, औसत भार में, ऐसा मान सकते हैं। 68 नंबर सवाल बनाते हैं। कहता है 8 लड़कों के समूह में एक लड़का चला गया, 8 समूह के में से एक लड़का चला गया तथा 56 kg भार वाला नया लड़का समूह में सम्मिलित हो गया है। तो कहता है समूह के औसत भार में 2.5 की कमी हो गया। यहाँ पर सवाल में वृद्धि है, लेकिन आंसर हिसाब से यहाँ पर वृद्धि नहीं हुआ, कमी हो गया 2.5 का। 56 kg का लड़का आ गया है, तो औसत भार में कमी हो गया है 2.5 का। तो जाहिर बात है कि कमी हो गया है। 56 लड़का के स्थान पर नया लड़का आया होगा, तो उसका भार कमी होगा, तब ना औसत कम हो गया है। तो कहता है 2.5 की वर्ष में कमी हो गया। 8 लड़का है तो टोटल वर्ष में कितना कम हो जाएगा? 2.5 को 8 से गुना करेंगे तो टोटल कितना कमी हो गया आने के बाद? 56 के स्थान पाया है, 56 लड़का आ गया है, तो वो लड़का जो गया था चला गया, उसका
पूछ रहा है कि उम्र कितना है, केजी कितना है, भार में केजी कितना है। ये होगा 56, इसको गुना करेंगे 20 यानी 36 केजी। यानी कि उस लड़का जो गया था, वो लड़का उसका कितना केजी होगा 56, क्योंकि कहता है कि उस स्थान पर इस लड़का के जाने के बाद उस स्थान पर 56 केजी का लड़का आ गया है, तो औसत भार में 2.5 की कमी हो गया। सवाल में वृद्धि है लेकिन आंसर हिसाब से कमी होगा, इसलिए 2.5 की कमी है। तो 8 लड़का है उसमें, तो कितना वर्ष का कमी हो गया, 20 वर्ष का कमी हो गया है। आया है लड़का तो ये लड़का 36 केजी है जो गया होगा। 36 वर्ष का लड़का है जो गया था, क्योंकि 56 वर्ष का आया है, इसलिए आंसर होगा, इसका आंसर नंबर होगा डी नंबर। आंसर होगा डी नंबर। चलते हैं 69 नंबर सवाल को बनाते हैं। 69 नंबर सवाल कहता है कि 20 लड़कों के समूह के औसत भार की गणना 89.4 केजी की गई है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के 87 केजी भार के स्थान पर 78 पढ़ा गया है, तो सही औसत कितना होगा बताइए। 87 के जगह 78 पढ़ दिया है, यानी कम पढ़ दिया है। 20 लड़कों का औसत भार है 89.4। इस सवाल को दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं, लेकिन बनाते हैं। तो 89 लड़कों का 20 लड़कों का टोटल भार होगा कितना, 89 × 4 × 20, 89.4 × 20 होगा टोटल भार केजी में। कहता है इसी में क्या हुआ गलत स्थान पे, 87 के जगह 78 पढ़ दिया है। 87 के जगह 78 पढ़ दिया है तो कम पढ़ दिया है। इसको जितना कम पढ़ दिया उतना जोड़ देंगे। 87 - 78 कितना हो गया, 87 - 78 हो गया 9 होगा। 9 केजी कम पढ़ दिया गया है, क्योंकि 87 पढ़ना था, 78 पढ़ दिया तो 9 केजी कम पढ़ दिया। इसमें 9 जोड़ देंगे तो अब पूर्ति हो जाएगा। तो पूछता है कि उसका भार, सही भार क्या होगा, सही भार औसत में कितना होगा, एवरेज कितना होगा, वेट में एवरेज कितना होगा। कितना लड़का था, तो 20 लड़का था, 20 से भागा देंगे, 20 से गुना कीजिए पहले। 0 है तो 0, 2 चौका 8, एक अंक बाद दशमलव है, ये हो गया 9 दूना 18, 16, 1 17 प्लस 9 बट्टा 20। इसको करेंगे दशमलव के बाद तो ख़त्म हो जाएगा। ये होगा 8 और 9 17, 8 1 9 7 1 बट्टा 20। इसको काटेंगे, 2 से काटे हैं तो 8 9 8.5, 10 से काटेंगे तो और दशमलव चला आएगा, यानी यहाँ चला आएगा दशमलव, 89.85। पहले औसत था 89.4, लेकिन औसत होगा एक्चुअल में 89.85। आंसर होगा डी नंबर। देखिए कहता है 20 लड़कों का औसत भार 89.4 है, तो 20 लड़कों का टोटल भार हो गया इतना। कहता है 87 के स्थान पर 87 के स्थान पर 78 पढ़ दिया है, तो कितना कम पढ़ दिया है, 9 कम पढ़ दिया है केजी में। 9 जोड़ देंगे तो अब पूरा पूर्ति हो जाएगा। तो पूछता है औसत कितना होगा, तो 20 लड़का है तो 20 से भागा दिए 89.85। आंसर होगा डी नंबर। एवरेज पूछा है। अब सवाल देखिए, सवाल कहता है, लास्ट सवाल है, एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो उसके रनों का औसत में 2 की वृद्धि हो गई है, 2 रन की प्रति वृद्धि हो गई है। तो 12वें पारी के बाद उसका रनों का औसत बताएं। 12वें पारी यानी कि टोटल 12 पारी खेला है, तो उसका औसत पूछ रहा है। आप बताइए 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया है, तो 11वीं पारी में उसने माना कि हमने x के औसत से बनाया होगा, तो 11 पारी में उसने कितना रन बनाया होगा, 11 × x। 12वीं पारी में उसने 63 रन बनाया है, तो 11 पारी में उसने कितना बनाया होगा। 11 पारी में माना कि औसत हमने x माना, तो टोटल 11 पारी में रन बनाया होगा 11 × x। 12वीं पारी में 63 रन बनाया, 12वीं पारी में 63 रन बनाया, तो कहता है कि औसत में, औसत तो 12 से भाग देंगे क्योंकि 12 पारी है, संख्या से भाग देंगे, 12 पारी है। तो कहता है औसत टोटल रन हो गया, ये टोटल कितना क्या हो गया, ये इसको रन पढ़िए, रन, ये है पारी।
तो औसत कितना है, औसत x है, औसत में 2 की वृद्धि हो जाता है तो x + 2 हो गया, क्योंकि पहले औसत 11 पारी में माना था x, 12वीं पारी में उसने 63 बनाया, तो टोटल 12 पारियों का औसत में कहता है 2 की वृद्धि हो गया। पहले औसत x था, अब हो गया x + 2। देखिए ये हो गया कितना, 11 + 11x, ये हो गया 63, गुना करेंगे 12 से तो 12x, 12 दूना 24। चलिए इसको x को इधर ले जाते हैं तो ये हो गया 12 घटेगा 11 में से, 11 घटेगा 12 से तो ये होगा x बराबर 63 में से घटेगा 24, तो 63 से 24, 13 में से 4 गया तो 9, ये रह गया 5, 5 में से 2 गया 3, यानी x बराबर कितना हो गया 39। कहता है सवाल कि 12वीं पारी के बाद औसत कितना, 11 पारियों का औसत, देखिए 11 पारी का औसत माना था x, तो 11 पारी का औसत 19, तो 12वीं पारी में कहता है कि औसत में 2 वृद्धि हो गया है। 12वीं पारी में औसत कितना होगा x + 2, क्योंकि 12 पारी में वृद्धि हो गया है, तो 11 पारी + 2, क्योंकि वृद्धि हुआ है तो 12 पारी में होगा कितना 41, औसत कितना होगा 41 होगा। आंसर नंबर होगा ए नंबर। देखिए 11 पारी का औसत हमने माना x, तो 11 पारी में टोटल रन, 12वीं पारी में 63 रन, तो टोटल पारी में 12 पारी में रन हो गया इतना, औसत से भाग देंगे, 12 से भाग देंगे तो औसत निकलेगा। कहता है औसत में 2 की वृद्धि हुआ है, x था औसत, 2 की वृद्धि हुआ, x का मान 39, यानी 11 पारियों तक का औसत है 39। कहता है 12वीं पारी में औसत कितना, तो 12 पारी में 2 की वृद्धि हुआ औसत में, तो 39 + 2 हो गया 41। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।